सरफराज को एक नहीं दो नहीं 5 बार रुलाया, धोखेबाजी, लड़ाई, टीम से भगाया, लेकिन आखिरकार खान का मुंह तोड़ जवाब आया। जी हां, सरफराज खान, वही सरफराज जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली ही पारी में एक धमाकेदार 50 जड़कर सभी का दिल जीत लिया है। हम सब जानते हैं कि सरफराज खान का ये इंतजार काफी लंबा था, लेकिन आखिरकार जो फल मिला वो बेहद ही मीठा रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल 5 बार सरफराज खान को रुलाया गया था और ये कोशिश की गई थी कि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी डेब्यू ना हो सके। क्या है सरफराज खान से जुड़े हुए 5 विवाद, मैं आपको बताता हूं। एक सबसे बड़ा विवाद तो उनके करियर की शुरुआत में ही हुआ था, जब उन पर एज फ्रॉड के आरोप लगे थे और एमसीए ने सरफराज खान का बोन टेस्ट किया था। और मैं आपको बता दूं कि बोन टेस्ट का जो रिजल्ट आया था वो गलत था। ये जो आरोप लगाए गए कि उन्होंने एज फ्रॉड किया, उनका जो बोन टेस्ट हुआ, लेकिन वो जो रिजल्ट आया था वो बोन टेस्ट का गलत था और उसके जांच के बाद सरफराज को क्लीन चिट मिली थी। हालांकि इस आरोप से सरफराज खान पूरी तरह से हिल गए थे और उनका जो मानसिक संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ गया था। यंग एज में एज फ्रॉड का आरोप लगा दिया था। हालांकि बाद में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन एक आरोप लगना ही अपने आप में आपको कई बार हिला देता है। आगे बढ़ते हैं। एक बार कैंप से बाहर कर दिया था सरफराज खान को और 2012 में उन पर यह कार्रवाई हुई थी। इंग्लैंड जाने के लिए सरफराज खान चुने गए थे। इंग्लैंड में कैंप लगना था और वहां जाने के लिए सरफराज खान चुने गए थे। मुंबई से कुल 3 खिलाड़ी चुने गए थे, जिसमें सरफराज खान का नाम भी लिस्ट में था। और मैं आपको बता दूं कि उनका नाम कुछ दिनों के बाद उस लिस्ट से हटा दिया गया था। डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की वजह से ये कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर कि उन्होंने कोई नियम तोड़े हैं, जिसकी वजह से उनको इंग्लैंड जाने से रोक दिया गया था। और जो नाम था 3 बच्चों का, उसमें से सरफराज का नाम उस लिस्ट से हटा दिया था। साथ ही एक बार उन पे और कार्रवाई हुई थी। मुंबई टीम से सरफराज खान को ड्रॉप कर दिया गया था और सरफराज खान और सूर्य कुमार यादव पर एमसीए ने कार्रवाई की थी। और अभी रीजन इसका यह आया था कि उन दोनों ने एमसीए के किसी अधिकारी का मजाक उड़ाया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई थी। 2 साल तक उनको मैच फीस नहीं मिली। सोचिए, खिलाड़ी खेल रहा है और आपने 2 साल तक उसकी मैच फीस काट दी। भाई, किसके लिए एमसीए अधिकारी का मजाक उड़ाया था क्या यार? अधिकारी सब कुछ है, खिलाड़ी कुछ नहीं है। तो रह रहकर सरफराज खान के साथ गलत होता रहा है। साथ ही एक बार उन्हें मुंबई क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा था। बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने मुंबई क्रिकेट को छोड़कर यूपी का दामन थामा था, उत्तर प्रदेश से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। और पिता के कहने पर उन्होंने मुंबई छोड़ी थी कि कुछ विवाद लगातार मुंबई क्रिकेट में उनको लेकर हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मुंबई क्रिकेट में इन्फ्लुएंशियल लोगों का भी दबदबा बहुत ज्यादा रहता है। और हालांकि यूपी में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए थे और कुछ सालों में ही एक बार फिर उनकी मुंबई में वापसी हो गई थी। और अब एक और विवाद, ये विवाद है उनका आईपीएल से जुड़ा हुआ। 2017 आईपीएल नहीं खेल पाए चोट की वजह से बाहर हो गए थे आईपीएल से। और 2018 में आरसीबी ने रिटेन किया था, लेकिन आईपीएल में पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे और डीसी के लिए भी खेल चुके हैं आईपीएल में। ये यानी कि आईपीएल में आरसीबी और डीसी के लिए खेल चुके हैं। हालांकि आरसीबी ने उन्हें यह कहकर फिर बाहर निकाल दिया था कि सरफराज खान का वेट ज्यादा है, सरफराज खान के फिटनेस इश्यूज हैं। यार मतलब एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि कितना, क्या फिटनेस के मापदंड क्या है? अगर कोई खिलाड़ी रन बना रहा है तो उसका क्या एक मॉडल की तरह दिखना चाहिए क्या, जो रैंप पे मॉडल वॉक करते हैं? सर, ये सुनील गावस्कर साहब ने कहा था कि जब ये खबरें सामने आई थी ना कि उनको इसलिए सेलेक्ट नहीं किया जा रहा कि वो फिट नहीं है, तो भाई साहब उसके बाद सुनील गावस्कर साहब ने कहा था कि भाई एक काम करो, रैंप से किसी मॉडल को ले आओ और सरफराज को मत चुनो। और हम जानते हैं एक बार तो उन्होंने वो चयनकर्ताओं को उंगली दिखा दी थी, एक बार वो पट पे हाथ मारने वाला जश्न बड़ा वायरल हुआ था, लेकिन वो कहा गया था कि वो ट्रिब्यूट दे रहे थे, अपनी टीम को ट्रिब्यूट दे रहे थे। और इन सभी कठिनाइयों से लड़ते हुए, इन सभी विवादों में पड़ने के बावजूद सरफराज खान ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना जो क्रिकेट है वो खेलना कभी नहीं छोड़ा और मेहनत को अपना और बढ़ा दिया और लगातार मेहनत करते रहे, लगातार हार्डवर्क करते रहे। और उस हार्डवर्क का यही नतीजा है कि सरफराज खान ने डेब्यू किया और डेब्यू मैच में ही उन्होंने जड़ दी शानदार 50।